औरॉक्स। औरॉक्स क्या था? औरॉक्स एक विशाल जंगली बैल की प्रजाति थी जो यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के प्राचीन क्षेत्रों में पाई जाती थी। इसे आजकल के घरेलू गायों के पूर्वजों के रूप में जाना जाता है। औरॉक्स एक शक्तिशाली और विशाल प्राणी था जो शिकारियों के लिए से लेकर मानवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह प्रजाति 17वीं शताब्दी के अंत तक विलुप्त हो गई। औरॉक्स का आकार और रूप। औरॉक्स का आकार आज के घरेलू बैल से बहुत बड़ा था। इसका कंधा 1.8 मीटर यानी 6 फीट तक ऊंचा हो सकता था और इसका वजन 1000 से 1500 किलो तक हो सकता था। इसके सींग लंबे और घुमावदार होते थे जो इसकी शक्ति और शिकारियों से बचाव के लिए उपयोगी थे। इसका शरीर मजबूत और मांसल था और यह जंगलों और खुले मैदानों में घूमने के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। औरॉक्स का आहार। औरॉक्स शाकाहारी था और घास, पौधे, झाड़ियाँ और छोटे वृक्षों की पत्तियाँ खाता था। यह प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में घास के मैदान और जंगलों के किनारों पर निवास करती थी। यहाँ बड़ी मात्रा में पौधे और घास खा सकती थी। यह बड़े समूहों में घास की तलाश में चलता था और कभी-कभी ऊंची पहाड़ों या जंगलों में भी देखा जाता था। औरॉक्स का व्यवहार। औरॉक्स एक बहुत ही ताकतवर और आक्रामक प्रजाति थी जो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। इसका स्वभाव जंगली था और जब इसे खतरा महसूस होता तो ये बेहद आक्रामक हो सकता था। पुरुष बैलों का व्यवहार आमतौर पर ज़्यादा आक्रामक और क्षेत्रीय होता था, जबकि मादाएं अधिक सामाजिक और समूहों में रहती थी। यह बड़े समूहों में रहता था और सामाजिक संरचना के तहत शिकार या चारागाहों की खोज करता था। औरॉक्स का मानवों से संपर्क। औरॉक्स प्राचीन मानवों के लिए एक अद्भुत प्रजाति थी। इसे बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था और इसके मांस और चमड़े का उपयोग किया जाता था। विशेष रूप से प्राचीन यूरोप के लोग इसके शिकार करते थे और शिकार के दौरान बड़ी शक्ति और साहस की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा औरॉक्स का उपयोग घरेलू बैल की नस्लों के लिए आनुवंशिक आधार के रूप में किया गया था। औरॉक्स का विलुप्त होना। औरॉक्स का विलुप्त होना मानव शिकार और प्राकृतिक पर्यावरण के बदलाव के कारण हुआ है। 17वीं शताब्दी के अंत तक इसे अधिक से अधिक शिकार किया गया और इसकी प्राकृतिक आवासों में कमी के कारण इसकी संख्या में गिरावट आई है। 1627 में पोलैंड में अंतिम ज्ञात औरॉक्स मरा और उसके बाद यह प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। औरॉक्स के जीवाश्म और अवशेष। औरॉक्स के जीवाश्म और हड्डियां आज भी कई संग्रहालयों में देखी जा सकती है। इन अवशेषों से वैज्ञानिकों को इसकी शारीरिक संरचना, जीवन शैली और विलुप्त होने के कारण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा औरॉक्स के सींगों और हड्डियों का उपयोग विभिन्न पुरातात्विक खुदाई में भी किया गया है जो इसके अस्तित्व का प्रमाण है। औरॉक्स और घरेलू बैल। औरॉक्स को आज के घरेलू बैल का पूर्वज माना जाता है। प्राचीन काल में औरॉक्स को पालतू बनाने के प्रयास किए गए और धीरे धीरे इसके वंशज को घरेलू बैल के रूप में पालना शुरू किया गया। आजकल के बैल और गायों की नस्लें औरॉक्स से उत्पन्न हुई है, हालांकि अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और घरेलू जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। औरॉक्स के डीएनए और पुनर्निर्माण प्रयास। हाल के वर्षों में कुछ वैज्ञानिकों ने औरॉक्स के डीएनए के कुछ हिस्से को पहचान की है और इसे पुनः उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य औरॉक्स की आनुवंशिक विशेषताओं को कुछ आधुनिक बैलों की नस्लों में पुनः प्रस्तुत करना है ताकि उसकी कुछ शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं का वापस लाया जा सके। हालांकि यह तकनीकी दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसे अभी तक सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। औरॉक्स का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। औरॉक्स का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। इसे अक्सर मध्यकालीन और प्राचीन चित्रकला, शिल्पकला और साहित्य में दर्शाया गया। इसका चित्रण शक्ति और वीरता के प्रतीक के रूप में किया गया। साथ ही यह एक महत्वपूर्ण स्रोत था जो मानव सभ्यता के विकास में योगदान कर रहा था। निष्कर्ष यह निकलता है, देख लेते हैं। औरॉक्स एक विशाल जंगली बैल था जो लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। इसकी ताकत, आकार और प्रकृति ने इसे प्राचीन मानवों के लिए एक महत्वपूर्ण शिकार बना दिया। औरॉक्स का विलुप्त होना पर्यावरणीय परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों का परिणाम था। इसके बावजूद इसके अवशेष और डीएनए अनुसंधान से आज भी वैज्ञानिक इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। औरॉक्स का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग शिकार प्रजातियों के लिए खतरे का कारण बन सकता है।